हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइजर टैलेंट। माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स। आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में जो कि है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। जैसा कि यहाँ पे नाम है वैसे ही हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। द ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे, किस तरीके का फंक्शन होता है, क्या मेन पार्ट्स हैं, क्या डिफेक्ट्स हम वहाँ पे देखेंगे कि आंखों में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उन्हें करेक्ट किस तरीके से किया जाता है। एंड सेकेंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं द कलरफुल वर्ल्ड। जैसे कि इस दुनिया में अलग अलग, आपने देखा होंगे, अलग अलग फिनोमिना होते हैं, लाइक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, या फिर आप बोल सकते हो सनसेट इतना लेट होता है, कहीं जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ टिंडल इफेक्ट आप ले लो, जो स्काई है ब्लू की होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में होते हैं, तो उनको यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। ऐसे ही कुछ केसेस हम देखेंगे और उन पर स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है। ओके, यहाँ पर बात की जा रही है, सबसे पहले ये चीजें हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्योंकि हम उसे देख पा रहे हैं, ठीक है ना। जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं हम ऑब्जर्व क्यों पा रहे हैं, क्यों उनके बारे में समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो चीजें हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। अब जो आंखें होती हैं वो क्या होती है, हमारा सबसे मेन सोर्स जो लर्निंग का होता है वो हमारी आंखों से ही होता है। ओके, जो चीजें हम सुन के नहीं अच्छे से लर्न नहीं कर पाते, वो चीजें हम देख के करते हैं। आपने देखा होगा फिजिक्स में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनको क्यों करवाया जाता है, ताकि हम अपने आंखों से देखकर उसको समझ सके कि एक्चुअल में किस तरीके से काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आंखों की बात की जा रही है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंडिया में हर तीन चार में से एक तो ऐसा पर्सन होता ही है जिसके आंखों में डिफेक्ट होता है। इस पूरे वर्ल्ड में 50% आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके चश्मा लगा होगा या फिर किसी ना किसी आंखों की किसी ना किसी प्रॉब्लम से वो क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जहां पर अभी तक भी उनको पता ही नहीं है कि उनकी आंखों में क्या है, प्रॉब्लम है। आजकल तो छोटे बच्चे हों या बड़े हों, बूढ़े हों, देखो बूढ़ों के तो लगते ही हैं चश्मे, ठीक है ना, वो तो एज की वजह से हो जाता है। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी चश्मा लग जाता है, उनमें भी डिफेक्ट्स आते हैं। किस वजह से आते हैं, क्यों आते हैं, वो हम यहाँ देखेंगे और करेक्शन किस तरीके से होगा वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। आजकल आप देखोगे बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्या बनाती है, चश्मे बनाती है, ठीक है। और हम उनका वो राज भी देखेंगे कि किस तरीके से वो चश्मा बना रही है, वो एक्चुअली क्या हेल्प में, किस चीजों को, कौन से सामानों को वो हेल्प में लेती है, कौन सी बीमारी को किस तरीके से वो करेक्ट करती है। बहुत सारी कंपनियां हैं, लाइक आप ले लो लेंसकार्ट, ले लो लेंसकार्ट भी बहुत अच्छी कंपनी है, जिसमें क्या करते हैं, वो चश्मों में क्या लगा देते हैं, लेंस फ्रेम है, उसमें क्या लगा दिया जाता है, लेंस। अब वो लेंस क्यों लगा रहे हैं, कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस सही लगेगा, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ह्यूमन आई। अब डिफेक्शन में तब आएंगे जब हमें पता होगा कि आंख होती क्या है, किस तरीके से फंक्शन होता है, कहां कहां पे प्रॉब्लम आ सकती है, किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है, ये सब कुछ हम यहाँ देखने वाले। ओके, तो यहाँ पर पहले हम बात करने वाले हैं ह्यूमन आई और उनमें जो भी डिफेक्शन है। देन सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे बाकी के फिनोमेना के बारे में। ओके, क्लियर है बिल्कुल। चलिए, तो ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे। तो ह्यूमन आई आपको पता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन में से ही एक ह्यूमन आई होता है, ठीक है। एक आई क्या है, हमारा सेंस ऑर्गन का ही एक पार्ट है। ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव, ये बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही कीमती, ऑफ कोर्स ही बात है। मैंने अभी क्या बताया, लर्निंग, हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हम सीख रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा जो मेन आप बोलोगे कि लर्निंग जो पार्ट है वो किसकी वजह से है, हमारी आंखों की वजह से, ठीक है ना। अगर आंखें हों अच्छी, ठीक है ना, आप अगर अच्छे से विजिबल कर पा रहे हो चीजों को, तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या 30-40% से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ आप अच्छे से काम कर पाते हो और आपकी लर्निंग जो पावर है वो भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, बहुत ही वैल्यूएबल है। नाउ इट इज एनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलरफुल अराउंड अस। अब जैसे बहुत सारी चीजें हैं, आप बोलोगे कि यहाँ पर हम तो सूंघ के भी पता लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको या फिर हम चल के ही बता सकते हैं, छू के पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें हम और सेंस ऑर्गन की हेल्प से भी हम चीजों को समझ सकते हैं कि वो क्या है। लेकिन क्या आप बता सकते हो किसी भी कलर को छूकर कि ये कौन सा कलर है, या आप किसी दूर खड़े इंसान को वो अगर कहीं चल रहा है तो आप बता सकते हो उसकी डायरेक्शन किस साइड है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आंखों की वजह से ही हम कर पाते हैं, समझ पाते हैं। ओके, ये हमें क्या बताता है, वंडरफुल वर्ल्ड और उसके जो भी कलर्स हैं हमारे आसपास, उन सब के बारे में हमें दिखाता है। ओके, इट इज अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्या है, एक नेचुरल ऑप्टिकल। अब आपको पता है कि यहाँ पर आंखों के अंदर लेंस भी प्रेजेंट होता है। कौन सा लेंस प्रेजेंट होता है, वो काम किस तरीके से करता है, वो भी हम यहाँ देखेंगे। लेकिन अभी ये है कि यहाँ पर क्या है, ये कैमरे की तरह काम करता है।
ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, लेंस प्रेजेंट होता है और एक स्क्रीन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, बिल्कुल कैमरे की तरह। कैमरे में जिस तरीके से आगे लेंस लगे होते हैं, पीछे स्क्रीन होती है जहां पे इमेज फॉर्म होती है, सेम ऐसा ही हमारी आंखों के अंदर होता है। कहां पर होता है, ऐसे कैसे काम कर रहा है, वो सब भी देखेंगे। ये एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें चीजों को देखने में मदद करता है और इसके अंदर कैमरे की तरह लेंस और स्क्रीन सिस्टम भी होता है। क्या नाम है उनका, वो भी अभी देखा जाएगा। द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। और ये पूरी जो आई बॉल है हमारी, वो कितने डायमीटर क्या होता है इस पूरी आई बॉल का, 2.3 सेंटीमीटर होता है। ओके, ये एक स्ट्रक्चर है पूरे आई का, जिसमें आपको दिख रहे होंगे आगे कॉर्निया, लेंस, इसके पार्ट्स हैं जिनको भी हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा पार्ट है आई का और वो क्या फंक्शन करता है। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं यहाँ पे द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। ठीक है, अब फर्स्ट जो पार्ट है वो है कॉर्निया। हम एक एक करके क्या करेंगे, आंखों के अंदर जाते जाएंगे, पहले बाहर की लेयर्स देखेंगे, फिर एक एक करके अंदर के जितने भी उसमें पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए अब है कॉर्निया। कॉर्निया होता क्या है, सबसे पहले इट इज अ ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई। आंखों के आगे की तरफ जो कवर होता है, ठीक है, वो एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन होता है जो आंखों को क्या करता है, आगे से कवर करता है। जैसे कि आपको दिख रहा है ये आंखें हैं और इसके आगे का ये आपको दिख रहा है जेली जैसा ये पार्ट, तो ये जो पार्ट है ये क्या है, एक्चुअल में कॉर्निया है। क्या है, कॉर्निया। अब ये क्या चीज है, लाइट एंटर्स द आई थ्रू दिस मेम्ब्रेन। अब जो लाइट है वो इसी मेम्ब्रेन से क्या होती है, पास होके जाती है। ओके, मोस्ट ऑफ जो रिफ्रैक्शन, अगर लाइट आई है तो ऑफ कोर्स ही बात है रिफ्रैक्ट होगी या फिर रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट तब होती है जब ये कोई मेटेलिक चीज हो, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिससे रिफ्लेक्ट हो, लेकिन ये तो एक क्या है, मेम्ब्रेन है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ट्रांसपेरेंट है, दैट मीन्स वहां पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, जो लाइट का मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन होता है वो कहां से ही हो जाता है, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया के आउटर सरफेस से ही हो जाता है। ओके, नाउ इट हेल्प्स टू शील्ड द रेस्ट ऑफ द आई फ्रॉम द जर्म, डस्ट एंड अदर हार्मफुल मटेरियल। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आंखों को प्रोटेक्ट करता है बाकी डस्ट, जर्म्स या कुछ भी हार्मफुल हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो इसका 3 चीजें हमने यहाँ देखी। क्या चीज थी, कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट एक मेम्ब्रेन होता है जो आंखों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जो आई सेकंड यहाँ पर हमने देखा जो लाइट है उसका जो मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन कहाँ पर हो जाता है, कॉर्निया के बाहर आउटर सरफेस से ही हो जाता है। ओके, तो जैसे अगर कोई लाइट आ रही है, मान लो 100 अगर लाइट आ रही है तो उसमें से मान के चलो कि 70 तो क्या हो जाएगी, बाहर से हो जाएगी। ठीक है, तो उसका कुछ पार्ट जो है वो कॉर्निया से ही पास हो जाता है। ओके, और ये तीसरा इसका क्या काम है यहाँ पर कि ये जर्म्स वगैरह जो भी हार्मफुल मैटर है इससे क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। ओके, और ये किसके साथ करती है, ये प्रोटेक्ट करती है आईलिड्स। आईलिड्स क्या होती है, पलकें हमारी, तो वो क्या होती हैं, आईलिड्स जो पलकों के ऊपर का ये पार्ट होता है, ये क्या करता है इस तरीके से, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो इससे भी, क्योंकि अगर देखो कोई चीज आप अगर किसी भी चीज से आपको कोई आपकी आंखों में कुछ मारता है, सबसे पहले हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, अपने आप हो जाती हैं, हम चाहें या ना चाहें, है ना, हो जाती है ना, तो वो भी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। आई सॉकेट होते हैं, आंसू होते हैं, स्क्लेरा होता है एंड अ वाइट पार्ट ऑफ द आई। तो इन सबके साथ ये सब भी क्या काम करते हैं, आईज को प्रोटेक्ट करने का ही काम करते हैं। ओके, कॉर्निया के यहाँ पे 3 चीजें हमने देखी। क्या, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, सेकंड जो मोस्ट ऑफ द लाइट है वो बाहर से ही रिफ्रैक्ट हो जाती है, थर्ड ये प्रोटेक्ट करती है जर्म्स हो, कोई डस्ट पार्टिकल्स हो उससे। ओके, ये 3 मेन फंक्शंस हमने यहाँ पे कॉर्निया के देखे। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर क्या चीज है, ये क्या है, एक क्लियर वाटर लाइक फ्लूइड है दैट रिसेंबल प्लाज्मा बट हैव अ लिटिल प्रोटीन इन इट। अब ये क्या है, एक वाटर लाइक क्या है, फ्लूइड है, ठीक है, और ये क्या किसकी तरह दिखता है, ये प्लाज्मा की तरह दिखता है और इसके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। ओके, 3 चीजें ध्यान देना, ये एक फ्लूइड की तरह है, वाटर लाइक इसका फ्लूइड होता है, सेकंड चीज यहाँ पर ये एक प्लाज्मा की तरह दिखेगा और थर्ड यहाँ पर इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ओके, आई रिसीव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और आईज को जो न्यूट्रिशन हमें देना होता है वो कहाँ से रिसीव करता है, यहाँ एक्वियस ह्यूमर से ही रिसीव करता है। ओके, सर्व एज अ रिफ्लेक्टिंग मीडियम, और ये किस तरीके से कौन से मीडियम का काम करता है, रिफ्लेक्टिंग मीडियम की तरह काम करता है और आईज पर प्रेशर बनाकर रखता है। ओके, प्रोटेक्ट द आईज बाय प्रिवेंटिंग डस्ट, जर्म एंड अदर पार्टिकल। सेम कॉर्निया की तरह ही ये भी क्या करता है,
आंखों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है जर्म या डस्ट पार्टिकल से। क्लियर है? इसके कुछ क्या क्या काम हो गए। ये एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। सेकंड, ये न्यूट्रिशन देता है आंखों को, ठीक है। थर्ड, यहाँ पर आंखों में प्रेशर बना के रखता है। ये एक रिफ्लेक्टिंग मीडियम है एंड ये भी आंखों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बाहर के हार्मफुल मैटर से। ओके, चलिए अब यहां से, अब एक्विस यहां पर कहां पर है वो देखिए। ये बाहर का जो पार्ट है ये तो कॉर्निया हो गया, ये बाहर का जो पार्ट है ये तो कॉर्निया है, ठीक है। ये अंदर, ये तो हो गया हमारा आइरिस, अंदर का जो आंख है एक्चुअली हमारी। तो ये जो बीच का पार्ट है आपको यहां दिख रहा होगा, ये जो बीच का पार्ट है ये वाला, ये हमारा क्या है, एक्विस ह्यूमर है। क्या है, एक्विस ह्यूमर। इन दोनों के बीच में आपको ये दिखेगा फ्लूइड जैसा। आपने देखा होगा ना, डस्ट पार्टिकल जैसे आपकी आंखों में कुछ घुसता है तो वो कहां चला जाता है, नीचे। किसकी वजह से, इस फ्लूइड की वजह से, ठीक है ना, ताकि आपकी आंखें डैमेज नहीं हो, इसलिए वो कहां ले जाता है, उसको नीचे की तरफ या साइड में कहीं पर भेज देता है। थर्ड, यहां पर हम बात करते हैं हम आइरिस। आइरिस जो यहां पर आंखों को क्या करता है, आंखों में कितनी रोशनी जानी चाहिए कितनी नहीं जानी चाहिए कौन डिसाइड करेगा, आइरिस करेगा। इसके क्या क्या काम है पहले वो समझते हैं। तो ये एक थिन पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है, आंखों में पाया जाता है, ठीक है। बहुत ही थिन होता है, पिगमेंटेड होता है थोड़ा सा। इट इज मेड अप ऑफ टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स। ये किससे बना होता है, मतलब मसल से बना होता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब ये खिंचता भी है और सिकुड़ता भी है। ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है ना। इट इज अ मेड ऑफ अ टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स। इट इज दीज टिश्यूज एंड मसल्स दैट कॉज इट टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो मसल्स हैं ये क्या करती हैं, एक्सपेंड भी करती हैं, खुलती भी हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं, ठीक है। क्यों करती हैं, ऑल्सो इट डिटरमाइंस द आई कलर। थर्ड इसका क्या है कि ये आई कलर्स भी डिटरमाइन करता है, ठीक है ना। ऑल्सो इट डिटरमाइंस द आई कलर। आई में किस तरीके की, कौन से रंग है, कौन सा कलर है, इनको भी डिटरमाइन कौन करता है, आइरिस करता है। ओके, आगे, इट इज प्रेजेंट इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द आईलेंस। आईलेंस का जो एंटीरियर पार्ट होता है, मतलब आई से बाहर की तरफ, ठीक है। ये हमारी अगर आंखें हैं इस तरीके से, तो ये कहां पर होता है, ये कॉर्निया मान लो बाहर की तरफ, तो इसके बीच में ही यहां पर कहीं पर प्रेजेंट ये होता है, ठीक है ना। और यहां पर आप ले लो आईलेंस, यहां पे मान के चलते हैं आईलेंस, तो आईलेंस से पहले ये प्रेजेंट होता है। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो ये यहां बीच में आपको मिलेगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक है। ये अंदर का जो पार्ट है ये तो क्या है, प्यूपिल है, ठीक है। जो ब्लैक होल की तरह दिखता है ये तो होता है प्यूपिल। और जो ये बाहर का आपको ये पार्ट दिख रहा है, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ पर देखो ये बड़ा हो गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। तो ये एक्सपेंड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ओके, सो अब ये क्यों होता है उसे भी देखते हैं। So it controls the size and diameter of the pupil and thus regulates the amount of light entering the eye। क्या बोला गया है कि क्या रेगुलेट करता है, आई में कितना लाइट अंदर एंटर होना चाहिए और कितना नहीं, ठीक है। अगर हम बहुत ही तेज रोशनी में खड़े हैं तो हमारी आंखों में क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, हमारी आंखों में क्या होती है, जलन होती है, थोड़ा सा हमारा क्या होता है, सर दुखने लग जाता है, क्योंकि आंखें क्या हो जाती है, एकदम थक जाती हैं या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। सो ये जो डिसाइड करता है कि आंखों में कितनी लाइट्स जानी चाहिए वो कौन करेगा, आइरिस। वो उतना ही स्ट्रेच होता है जितना आंखें उसको रोशनी लेनी है। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। सो अब बात करते हैं प्यूपिल की। अब जब बात की गई है आइरिस है, आइरिस के अंदर ही जो ये होल पार्ट होता है इसी को क्या कहा जाता है, प्यूपिल कहा जाता है। प्यूपिल क्या है, एक होल की तरह, ओके। इट इज अ स्मॉल होल बिटवीन द आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई। जहां से लाइट क्या होती है, आंखों में एंटर होती है, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। ये तो हो गया हमारा आइरिस, और ये जो होल है ये होल हमारा क्या कहलाएगा, प्यूपिल कहलाएगा, जिसमें से लाइट क्या होगी, एंटर होगी। सो इन डिम लाइट, अब क्या हो, लाइट कम हो, जैसे कि रात के टाइम पे, ठीक है। अब रात के टाइम पे क्या हो जाता है, इट opens up completely due to the expansion of iris muscle, but in a bright light it becomes very small due to the contraction of the muscles। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्योंकि आइरिस डिसाइड करता है कि कितनी लाइट एंटर हो और कितनी नहीं हो। अगर रात का वक्त है तो आपने देखा होगा हमें चीजें बहुत ही कम दिखाई देती हैं, ठीक है। तो उस वक्त पे जब डिम लाइट होती है तो ये आइरिस क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारे कहाँ हो, आंखों में एंटर हो और हमें आसपास की चीजों को देखने में मिले, ठीक है ना, देखने के लिए मिल जाए। और जितनी ब्राइट लाइट होगी, एकदम धूप निकल रही है,
ठीक है, तेज ऊपर, तो क्या आप बिल्कुल सूरज को साफ आंखों से देख पाते हो? नहीं देख पाते हो। और उस वक्त अगर आप चेक करो तो आपकी आइरिस क्या हो जाती है, बिल्कुल सिकुड़ जाती है एकदम, ठीक है। वो पीपल को क्या कर देती है, पीपल को छोटा कर देती है ताकि कम से कम लाइट हमारे क्या हो, आंखों में एंटर हो, अदरवाइज हमारी आंखें क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। आप स्क्रीन में लगे रहते हो पूरे टाइम, आप लैपटॉप पे बैठो, मोबाइल पे बैठो, तो क्या होता है, वहां पर भी हमारा सर दुखने लग जाता है, आंखें एकदम थक जाती हैं, आंखें भी दुखने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप वहां पर जो रेडिएशंस जो मोबाइल या फोन से निकलते हैं वो भी कहाँ होते हैं, हमारे आंखों में एंटर होते हैं। तो धूप हो, तेज रोशनी हो, तो हमारी आंखें क्या हो जाती है, बिल्कुल छोटी हो जाती है ताकि कम से कम लाइट वहां पे एंटर हो। ओके, क्लियर है ये दोनों चीजें, आइरिस एंड प्यूपिल। आइरिस क्या होता है, जो प्यूपिल के चारों तरफ जो मसल्स होती हैं उसे हम आइरिस कहते हैं। इसका काम क्या है, लाइट को रेगुलेट करना कि कितनी लाइट एंटर होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। ये एक स्मूथ मसल होती है जो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती है। ओके, चलिए, और साथ ही साथ ये प्यूपिल की जो डायामीटर है, जो साइज है, उसको भी कंट्रोल करती है कि जो होल है, जो प्यूपिल है, वो कितना बड़ा और कितना छोटा होना चाहिए। बात करें प्यूपिल की तो वो क्या है, एक स्मॉल होल है आइरिस के एकदम बीच में, जहां से लाइट क्या होती है, पास होती है। अगर बहुत तेज रोशनी है तो वो क्या हो जाती है, छोटी, ताकि कम से कम रोशनी आंखों में आए। और जब डिम लाइट होती है, अंधेरा होता है, तो क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर एंटर हो। ठीक है, तो एक्चुअली बैलेंस बना के चलती है। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है, आपको दिख रहा होगा, ये जो व्हाइट पार्ट होता है साइड का, इसे क्या कहा जाता है, स्क्लेरा कहा जाता है। ठीक है, ये ना हमारा, ये तो हो गया हमारा आइरिस, ठीक है, ये बीच में हमारा क्या हो गया, प्यूपिल, ठीक है, और ये जो व्हाइट पार्ट है साइड में, इसे क्या कहा जाता है, हमारा स्क्लेरा कहा जाता है। अब ये है क्या, तो स्क्लेरा इज अ व्हाइट आउटर कोटिंग ऑफ द आई। आई का जो आउटर कोटिंग होती है, बाहर की जो परत होती है, उसी को क्या कहा जाता है, स्क्लेरा कहा जाता है। ओके, इट इज टफ फाइब्रस टिश्यू दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉर्निया द क्लियर फ्रंट सेक्शन ऑफ द आई। ठीक है, तो ये कहां तक एक्सटेंड होती है, टू द ऑप्टिक नर्व एट द बैक ऑफ द आई। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारी आंखें हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो यहां पर ये आंखें हो गई, यहां पर एक लेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो हमारा ये स्क्लेरा जो होता है, ये पूरा बाहर से लेकर कहां तक, यहां तक, यहां से आगे से लेकर पूरा कहां तक, ऑप्टिक नर्व जहां से स्टार्ट नहीं हो जाती, ठीक है ना, अभी ऑप्टिक नर्व के बारे में पढ़ेंगे, यहां से पूरा कवर करती है। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन कहां से कहां तक होता है, इसका होता है फ्रंट सेक्शन से, आगे के पूरे सेक्शन से लेकर आई बॉल के पीछे जहां पर ऑप्टिक नर्व आ जाती है वहां तक इसका एक्सपेंशन होता है। ओके, सो द स्क्लेरा गिव्स द आई बॉल इट्स व्हाइट कलर। ओके, स्क्लेरा का काम क्या है, आई बॉल को व्हाइट कलर देना। ओके, द कॉर्निया एंड द स्क्लेरा आर मेड ऑफ द सेम टाइप ऑफ कोलेजन फाइबर। जिस चीज से, जिस फाइबर से कॉर्निया बनता है, आगे का ट्रांसपेरेंट जो मीडियम था जो प्रोटेक्ट करता है आंखों को, जो कॉर्निया बनता है उसी से क्या बनता है, स्क्लेरा भी उसी फाइबर से बनता है। ओके, क्लियर है, तो इसमें कुछ ज्यादा इसके फंक्शन नहीं है। ये एक क्या करता है, व्हाइट जो कलर है आंखों को वो देता है, और इसका एक्सपेंशन कहाँ से होता है, आगे से लेकर पूरे ऑप्टिकल जो नर्व है पीछे वहां तक इसका एक्सपेंशन होता है। ओके, तो एक्चुअली आंखों को पूरा कवर करता है व्हाइट कलर का। ओके, नाउ आगे हम बात करते हैं इसका क्रिस्टलाइन लेंस। अब हम थोड़ा सा और अंदर एंटर हो रहे हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे सबसे पहले किसकी बात करी, यहाँ पे कॉर्निया की बात करी, यहाँ पर कॉर्निया की बात करी, उसके बाद एक्वस ह्यूमर जो यहाँ प्रेजेंट होता है उसकी हमने बात करी। ठीक है, ये आइरिस आ गया, आइरिस की हमने बात कर ली, बीच में प्यूपिल है, ठीक है, उसकी भी हमने बात कर ली। अब उसके अंदर जब हम बात करेंगे, अब आएगा हमारा लेंस। क्या आएगा, लेंस। ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस इसे कहा जाता है। ये एक नेचुरल लेंस है जो हमारी आंखों में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, लगाया नहीं जाता है, ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई ये कौन कंट्रोल करता है इसका फोकस। ठीक है, अब जब लेंस के बारे में हमने पढ़ा था उसमें फोकस होता है, फोकल लेंथ होती है, लेकिन इसका फोकल लेंथ क्या होता है, ये आप पूछ सकते हो कि और ये किस तरीके से अंदर काम करती है, दूर की चीजें और पास की चीजें, क्योंकि फोकस जो होता है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग हम दूर की या पास की चीजों को मेजर कर पाते हैं। तो इसमें फोकस कैसे चेंज हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो फिक्स हो चुकी है, कोई यहाँ अंदर जाके तो कुछ करेगा नहीं। तो ये चीजें भी यहाँ पर अभी आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, सो क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है, द आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट
सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक अ जेली मेड ऑफ प्रोटीन। मतलब ये किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ओके अब ये कैसा होता है? ये एक कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, जो हमारे अंदर का क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स होता है। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। ठीक है, कैसा बना होता है? ये एक ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब इसको आराम से आप खींच सकते हो, मतलब इसकी फोकल लेंथ क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया? अगर मैं एक नॉर्मल लेंस की बात करूं तो नॉर्मल लेंस फिक्स है, ठीक है, उसको मैं छोटा बड़ा नहीं कर सकती, उसका फोकल लेंथ या फोकस जो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आंखों में ये जो लेंस प्रेजेंट होती है ये क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। मतलब इसको आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो? इसका फोकस चेंज कर सकते हो। ओके चलिए, तो ये जेली लाइक होती है और किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। तो आप बोला जाएगा कि लेंस किससे बना होता है? क्रिस्टलाइन लेंस तो किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। ओके चलिए, so the crystalline lens of the eye is a natural lens which produce 1/3 of the eye's total optical power and focusing light into an image on the retina। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पर? जो क्रिस्टलाइन लेंस है ये एक नेचुरल लेंस है, नेचर ने दिया है, हमें भगवान ने दिया है, which produces 1/3 of the eyes total optical power। जो क्या प्रोड्यूस करती है? पूरे आंखों की टोटल ऑप्टिकल पावर, जितनी भी हमारी क्षमता है देखने की, उसका 1/3 किसकी वजह से दिखता है हमें? यहाँ पर आई लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस की वजह से दिखता है। ओके एंड फोकसिंग लाइट इनटू एन इमेज ऑन द रेटिना। अब इसका काम क्या है? ऑफ कोर्स ही बात है, लेंस है तो ये क्या करेगी? फोकस करेगी। तो जो रेज यहाँ पर अंदर एंटर होती हैं, ठीक है ना, जो भी लाइट रेज अंदर एंटर होंगी तो वो यहाँ पर इसको क्या करती है? इधर फोकस करके कन्वर्ज करके एक जगह यहाँ आपको यहाँ मिलेगी, इधर क्या कर देती है? फोकस कर देती है। ठीक है, उसे कहाँ फोकस करेगी? रेटिना पे। रेटिना क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। आप तो अभी ये ध्यान रखो कि कहाँ पर वो फोकस करती है? रेटिना पर फोकस करती है। द लाइट सेंसिटिव टिश्यू एट द बैक ऑफ द आई। और रेटिना क्या है? एक लाइट सेंसिटिव टिश्यू है जो लाइट को क्या करती है? डिटेक्ट करती है। ठीक है ना, और कहाँ पर होती है? आंखों के पीछे। तो रेटिना ये पूरा होता है यहाँ से यहाँ तक, ऐसे। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है चलिए, सो द क्रिस्टलाइन लेंस इज इलास्टिक विच अलाउस इट टू फ्लेक्स इन ऑर्डर टू चेंज इट्स शेप। जो अभी बताया कि ये क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, अपना शेप चेंज कर सकती है। मतलब ये इस तरीके से भी हो सकती है जिसमें इसका फोकस क्या हो गया? दूर चला गया, और ये कुछ इस तरीके से भी हो सकती है जो फोकस क्या आ गया? पास आ गया। मतलब फ्लेक्सिबल है, पतली बड़ी सब अपने आप हो सकती है, फ्लेक्सिबल है। क्लियर है? लेंस के बारे में, क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसके पॉइंट्स आप सीधे सबको एक एक पॉइंट पे याद करो, आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके आपको सिर्फ सिंपल कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए। क्रिस्टलाइन लेंस जैसे दिमाग में आए, ऑफ कोर्स ही बात है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है, ठीक है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, किससे बना हुआ है? मेड ऑफ प्रोटीन, ठीक है, और ये एक नेचुरल लेंस होता है, ठीक है। ये हमारी जो ऑप्टिकल पावर है इसका 1/3 जो होता है ये इसी की वजह से प्रोड्यूस होता है। एंड ये लाइट को कहाँ पर फोकस करती है? रेटिना पर फोकस करती है, ठीक है। तो ये बहुत सारे पॉइंट हो गए, 4-5 पॉइंट आराम से आपके मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। आप इनको इस तरीके से याद रखो, वर्ड्स को याद रखो, और फिर उससे आप अपना सेंटेंस बना लो। नेचुरल लेंस से मतलब आप लिख सकते हो द क्रिस्टलाइन लेंस इज अ नेचुरल लेंस, जो ऑलरेडी नेचर ने हमें दिया है। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस समझ में आया? कौन सा लेंस होता है? ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था कि वो कहाँ पर इमेज बनाती है? पीछे रेटिना पर। देखा था अभी, ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है, यहाँ से लाइट अंदर एंटर हुई तो ये क्या करती है? उसको पीछे फोकस पर फोकस कर देती है। कहाँ पर? रेटिना पर। तो ये रेटिना है क्या? हमने अभी जब स्टार्ट किया था चैप्टर, हमने बताया था कि जो आईज हैं वो किस तरीके से काम करती है? कैमरे की तरह काम करती है। किसकी तरह? कैमरा। जैसे कैमरे में लाइट एंटर हुई तो वो लेंस से पास होगी, और लेंस उसे कहाँ पर? स्क्रीन पर फोकस करता है, होता है, तो स्क्रीन सिस्टम होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो कि रेटिना क्या है? आईज का स्क्रीन सिस्टम है। क्या है? स्क्रीन सिस्टम। मतलब जो भी लाइट आएगी वो कहाँ पर जाएगी? रेटिना पर जाएगी, और वहां पर रेटिना एक स्क्रीन सिस्टम की तरह काम करेगा और इमेज फॉर्म करेगा। ओके चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक लाइट सेंसिटिव लेयर है, ठीक है। लाइट सेंसिटिव से मतलब क्या है? ये लाइट को डिटेक्ट करता है, लाइट कहाँ से आ रही है, कैसी आ रही है, वेवलेंथ क्या है, ये सब कुछ क्या करता है? रेटिना देखता है। ऑफ नर्व टिश्यू एट द बैक ऑफ द आई, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नर्व टिश्यू, जो यहाँ पर
नर्व्स होती हैं हमारी, ऑप्टिकल नर्व्स, ठीक है, यहां पर ये प्रेजेंट होता है इस तरीके से, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। So the light sensitive cells get activated upon illuminating and generate electrical signals. These signals are sent to the brain via the optic nerve. The brain interprets this signal and finally process the information so that we perceive object they are. तो अब पूरा अगर लाइट का फंक्शन देखा जाए तो यहीं पर मेन फंक्शन की बात हो रही है। जैसी लाइट एंटर हुई, ठीक है, जिस तरीके से भी हुई, प्यूपल छोटा था, बड़ा था, डिम लाइट थी, कैसी लाइट थी, अंदर जैसे ही वो एंटर हो जाती है तो ये जो लेंस होता है ये क्या करता है, उसे रेटिना पे क्या कर देता है, फोकस कर देता है। क्या कर देता है, रेटिना पर फोकस। अब ये रेटिना क्या है, लाइट सेंसिटिव, क्या है लाइट सेंसिटिव सेल है। इसका मतलब है ये लाइट को क्या करता है, सेंस करता है, मतलब डिटेक्ट कर लेता है और उसको किस में चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज कर देता है। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यहाँ पर जो हमारे ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं, जो ब्रेन से अटैच होते हैं, किससे अटैच होते हैं, ब्रेन से अटैच होते हैं, उनको ये सिग्नल भेज देता है। और ये ऑप्टिकल नर्व सिग्नल्स को कहाँ भेजते हैं, ब्रेन पे भेजते हैं, और ब्रेन इसको समझ जाता है कि वो जो आंखें हैं वो क्या चीज देख रही हैं। समझ में आया प्रोसेस क्या हुआ, आंखों से रोशनी गई, कॉन्वेक्स लेंस ने रेटिना जो है यहाँ पर इस पर फोकस किया, ठीक है, रेटिना ने क्या किया, उसको डिटेक्ट किया लाइट को और इमेज बनाई, उस लाइट को इलेक्ट्रिकल किसमें, सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, इसको जनरेट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और यही सिग्नल्स ब्रेन के पास कौन लेके जाता है, ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। तो यहाँ से ये जो रेटिना है ये ऑप्टिक नर्व से जुड़ा हुआ होता है और ऑप्टिक नर्व से जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिलते हैं वो कहाँ लेके जाते हैं, ब्रेन तक लेके जाते हैं और हमें पता चलता है कि हम कौन सी इमेज देख रहे हैं, ठीक है, क्या चीजें हम देख रहे हैं। So the human retina has two types of photoreceptors to gather light, namely rods and cones. अब ये समझ में आया रेटिना क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अब रेटिना में भी दो चीजें होती हैं, इसके भी दो पार्ट है, ठीक है ना, उसको आप देखो। यहाँ पे दो तरीके के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर मतलब क्या हो गया कि जो भी आगे ऑब्जेक्ट है उसकी फोटो कैप्चर करना, ठीक है, और किस तरीके से कैप्चर कर रहे हैं उसको आप समझिए, ठीक है ना, कब कैप्चर कर रहे हैं, किस टाइम पर कर रहे हैं। उनका नाम क्या है यहाँ पर, रॉड्स एंड कोन्स। क्या है, रॉड्स एंड कोन्स। ये रॉड्स एंड कोन्स क्या है, रेटिना के ही पार्ट है जो क्या कर रहे हैं, एक तरह से ये सिग्नल को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ओके, आगे देखिए। सो वाइल रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन एट लो लाइट लेवल्स, ठीक है, लो लाइट लेवल्स मतलब डिम लाइट। अगर बाहर रोशनी कैसी है, डिम है, मतलब रात का समय है, रोशनी बहुत कम है, तो उस टाइम पे जो रेटिना है उसका कौन सा पार्ट यहाँ पे काम करेगा, वहां पे काम करेगा रॉड्स, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसका, विजन का, एट कौन से लेवल पर, लो लाइट लेवल पर, मतलब जब डिम लाइट होती है। और कोन्स किस पे जब रिस्पॉन्सिबल होता है, विजन के हायर लाइट लेवल पर, जब रोशनी तेज होती है तो कौन सा जो सेल है यहाँ एक्टिव होता है, यहाँ पर होता है हमारा कोन्स। क्लियर है यहाँ पर। तो रेटिना के भी दो पार्ट एक्टिव होते हैं, कभी रॉड्स और कभी कोन्स। ओके, आगे बात करें। सो द लाइट लेवल वेयर बोथ आर फंक्शनल आर नोन एज मेसोपिक। और जब दोनों ही एक्टिव होते हैं, रॉड्स भी और कौन सा कोन, मतलब दोनों ही अगर एक्टिव हो रहे हैं तो वो जो लाइट का लेवल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेसोपिक। क्या कहा जाता है, मेसोपिक। ये एक ऐसा लेवल है जहां पे रॉड्स और कोन्स दोनों ही क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, दोनों ही अपना इमेज फॉर्म करते हैं, अपना फंक्शन करते हैं। क्लियर है। रेटिना के दो पार्ट होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स होता है जब डिम लाइट होती है उस पर हम उस वक्त एक्टिव रहता है, और ब्राइट लाइट पर कोन्स एक्टिव रहता है, ठीक है। जब दोनों जब एक्टिव हैं तो वो कौन सा, वो क्या कहलाता है, मेसोपिक, ठीक है ना। तो ये कौन सा लेवल होता है लाइट का, मेसोपिक लेवल होता है, जहां पे दोनों ही क्या होते हैं, सेल एक्टिव होते हैं। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कैमरे की तरह वर्क करा, देखा आपने किस तरीके से लाइट एंटर हुई, कॉर्निया को पास किया, एक्वेस ह्यूमर को पास किया, फिर यहाँ पर हमारे पास आइरिस आ गई, आइरिस के बाद यहाँ बीच में क्या आ गया, प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल के बाद यहाँ पे क्या आ गया, लेंस, लेंस के बाद वो क्या कहाँ पे फोकस कर रहा है लाइट को, यहाँ पीछे रेटिना पे। और रेटिना के कौन से दो पार्ट एक्टिव होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। और फिर रॉड्स एंड कोन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यहाँ पर ऑप्टिक नर्व आ जाती हैं, यहाँ से ही ऑप्टिक नर्व्स आ जाती हैं, और ऑप्टिक नर्व्स उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कहाँ भेजते हैं, ब्रेन पे भेजते हैं। और आप ये देखो स्पीड कितनी तेज होती है, इनकी जो स्पीड होती है वो कितनी तेज होती है। जैसे ही मैंने इसको देखा और मुझे पता चल गया, देखते ही पता चल गया, तो आप समझ सकते हो कि ये जो प्रोसेस पूरा हो रहा है
कितना फास्ट हो रहा है। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर रेटिना की बात हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑप्टिक नर्व। जैसा कि अभी बताया, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, सिर्फ ये ऑनली लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए। द ऑप्टिक नर्व इज अ क्रिटिकल टू योर विजन, इट इज एक्सटेंशन ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इंक्लूड्स योर ब्रेन एंड स्पाइन। तो ये क्या करता है, बीच का काम करता है, हमारे स्पाइन से लेकर ब्रेन तक को क्या पहुंचाता है, मैसेज जो भी है वो पहुंचाता है। The optic nerves transmit electrical impulse from your eyes to your brain. आंखों से जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, वो ब्रेन तक लेके जाता है। Your brain processes sensory information so that you can see. ठीक है ना, वो ब्रेन उसको समझता है और उसके बाद आपको बताता है कि ये आपने क्या देखा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे अलग टॉपिक, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड मतलब अंधा। अब ये कौन सा स्पॉट आ गया? द स्पॉट वेयर योर ऑप्टिक नर्व कनेक्ट टू योर रेटिना हैज नो लाइट सेंसिटिव सेल्स सो यू कांट सी एनीथिंग देयर। ये एक ऐसा स्पॉट होता है जहां पर ऑप्टिक नर्व कनेक्ट कहां से होता है, जहां पर उस रेटिना के उस पार्ट से कनेक्ट होता है जहां पर लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट ही नहीं होते। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि चलो यहां पर तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे रॉड्स होंगे, कॉन्स होंगे, इस वाले पार्ट पर रॉड्स और कॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पे भी अगर इमेज बनती है हमारी तो हमें पता चल जाएगा ऑप्टिक नर्व क्या होगा, वहां से कनेक्ट है, इसे ऑप्टिक नर्व ले जाएगा। लेकिन एक ऐसा पार्ट भी आता है, जो पार्ट आपको मिलेगा इस तरफ, यहां पर इधर एक पार्ट होता है जो कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ये रेटिना में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व जब यहां से कनेक्ट होता है, मान के चलते हैं कि ये जो मेरा लाइट की रेज आई है वो कहां पर आई है, इधर ऑप्टिक नर्व पर आई है। ठीक है, अब यहां पर आ गई ब्लाइंड स्पॉट पे, सॉरी, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट पर आई है। तो ये एक ऐसा स्पॉट है जहां पर जो हमारे ये होते हैं, क्या कहते हैं, किसे कहा जाता है, लाइट सेंसिटिव सेल्स जो होते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा रॉड्स एंड कॉन्स, ठीक है, वही होते हैं रेटिना के दोनों पार्ट। दैट मीन्स यहाँ और जगह पे तो रॉड्स एंड कॉन्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये एक ऐसा पार्ट होगा जहां पे रॉड्स एंड कॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। लाइट सेंसिटिव सेल्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, लेकिन रेटिना ही है वो। ठीक है, ऑप्टिक नर्व भी प्रेजेंट है, लेकिन लाइट हमें उस जगह पर आ रही है, जो हमें इमेज मिल रही है वो उस पार्ट पे मिल रही है, सॉरी उस पार्ट पे मिल रही है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ब्लाइंड स्पॉट। मतलब वहां पर हमें उस वक्त कुछ भी नहीं दिखेगा, सारा प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है ना, प्रोसेस सारा सेम है। यहाँ पर लाइट यहाँ पर एंटर हुई, यहां पर लाइट तो एंटर हुई, क्लियर है। इस ब्लाइंड स्पॉट पर वो क्या हो गई, रेटिना के इस ब्लाइंड स्पॉट पर क्या हुई, वो मीट हो गई, मतलब इमेज यहां बन रही है, लेकिन यहां पर कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल है ही नहीं। मतलब सारा काम आंखें कर रही हैं, लेकिन एक जो रेटिना के रॉड्स एंड कॉन्स जो जिनका काम था वहां पे उनको जो लाइट्स आ रही है उसको क्या करना, ऑप्टिकल नर्व्स पर क्या करना है, पहुंचाना है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनाकर। जब वहां रॉड्स एंड कॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो वो तो अपना काम करेंगे ही नहीं। और अगर आंखों के पूरे इस प्रोसेस में कहीं भी एक जना अपना काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जैसे मशीन्स होती हैं तो क्या होता है, अगर कोई भी एक प्रोडक्ट बन रहा होता है, आपने देखा होगा, कोई भी ले लो, मैगी का पैकेट ले लो, कुछ भी ले लो, तो क्या होता है जब मशीनों में से निकलते हैं तो एक उसका रैपिंग कर रहा होगा, एक उसको कवर चढ़ा रहा होगा, एक उसमें मतलब जो भी MRP वगैरह उसको उसमें लगा रहा होगा। ये सब चीजें होती हैं, एक एक करके सारा काम होता है, कोई उसमें डब्बे बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक जना है वो बंद कर दे अपना काम, ठीक है, मान के चलो रैपिंग करना ही बंद कर दे, ठीक है, सब कुछ बन रहा है लेकिन रैप ही नहीं हो रहा, तो क्या ये प्रोडक्ट आगे जाएगा, नहीं जाएगा ना, रोक दिया जाएगा। सेम ऐसी चीज है, पूरा यहाँ पर सब जितने भी यहाँ पे पार्ट्स हैं वो सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, सब काम कर रहे हैं। लेंस अपना काम कर रहा है, प्यूपिल अपना काम कर रहा है, आइरिस अपना काम कर रहा है, ऑप्टिकल नर्व अपना काम कर रहा है, लेकिन रेटिना भी काम कर रहा है। लेकिन जो लाइट की जो इमेज जहां बन रही है, जहां पर रेटिना में बन रही है, वहां पर जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं वो क्या हो गए, एब्सेंट हो गए। एब्सेंट है मतलब काम ही नहीं करेंगे वहां पे, जब आएंगे ही नहीं कारीगर तो काम कैसे होगा, और अगर काम नहीं होगा तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, भले हम उसे कितना ही देख ले, ठीक है ना। अगर उस जगह पर ब्लाइंड स्पॉट पे हमारी लाइट मिल रही है रेटिना पे, तो वहां पर हमें सामने जो भी हम देख रहे हैं वो हमें नहीं दिखेगा। क्लियर है बिल्कुल। और इस स्पॉट को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा स्पॉट जहां पर हम क्या हो गए, अंधे हो गए, मतलब हमें कुछ नहीं दिखेगा। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम बात करने वाले हैं
पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन देखिए, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। मतलब आंखें जो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करती हैं, आंखों की जो लेंस है वो अपने को क्या करती है, फोकल लेंथ को जो एडजस्ट करने की एबिलिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन बोलते हैं। जैसे हमें दूर की चीजें देखनी है तो आई लेंस क्या हो जाएंगी, अपने फोकल लेंथ को क्या कर देंगी? बड़ा कर देंगी। यही होगा, पास की चीजें देखनी है तो फोकल लेंथ को क्या कर देंगी? छोटा कर देंगी। तो ये अपना जो हमारा जो फोकल लेंथ है, जो हमारी आई लेंस है, वो क्या कर रही है? अपना शेप चेंज कर रही है। और ये शेप चेंज करने की जो एबिलिटी होती है ताकि हम दूर और पास दोनों का देख सके, इसी को क्या कहा जाता है? एकोमोडेशन कहा जाता है। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये किस, जैसे कि हमें पता है कि जो आई लेंस है वो कैसा होता है? जेली लाइक मटेरियल होता है। और अब यहाँ पे जो कर्वेचर होता है, जो फोकस मान लो या कर्वेचर ले लो आप लेंस का, वो कौन हैंडल करता है? एक्सटेंड बाय द सिलेरी मसल्स। यहां पर ध्यान देना, सिलेरी मसल्स क्या होती हैं, इसको इस तरीके से समझो। अगर यहाँ पे लेंस कुछ इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्या होती है? मसल्स होती हैं, जिसे हम सिलेरी मसल्स कहते हैं। वो क्या करती हैं? इसे खींचती हैं, ठीक है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेच कर देती हैं, फिर वापस से रिलैक्स कर देती हैं। तो वो क्या कर देती है? जैसे ही हम उसे खींचेगी तो ये क्या हो जाएगी? एकदम पतली। जैसे रिलैक्स करेगी तो वापस कैसी हो जाएगी? मोटी। अब जैसे ये पतली मोटी हो रही है तो यहाँ पे जैसे पतला हुआ, फोकल लेंथ कहाँ चली गई? दूर चली गई। फोकस क्या हो गया? यहाँ पर फोकल लेंथ बड़ा हो गया, और जैसे रिलैक्स हुई तो वापस फोकल लेंथ क्या हो गया? छोटा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिलेरी मसल से क्या होता है? कंट्रोल होता है। मतलब दूर की चीजें देखो, पास की चीजें देखो, है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आंखों में नहीं दिख पाता, दूर का नहीं दिख पाता, किसी को पास का नहीं दिख पाता। तो प्रॉब्लम किस में होती है? प्रॉब्लम मोस्टली यहाँ पर होती है सिलेरी मसल्स क्या हो जाती है? कमजोर। कहते हैं ना आंखों को रगड़ो मत, है ना, बोलते हैं हम जब भी कुछ होता है, आंखों में कुछ आ जाता है, आंखें रगड़ने लग जाते हैं, वो इसीलिए मना किया जाता है ताकि सिलेरी मसल्स डैमेज ना हो, हमारा जो लेंस है वो डैमेज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेरी मसल्स अगर कमजोर हो जाए, ठीक है, तो वो क्या करती है? जितना हमें देखना है, जितना एक्सटेंड करना हो फोकस को, हमारे लेंस को, तो वो उतना नहीं कर पाती। जितना रिलीज करना है उतना वो रिलैक्स नहीं कर पाती। ठीक है ना, तो इसीलिए हमें कभी कभार ऐसा होता है कि दूर की या पास की चीजें सही से नहीं दिखती है। ओके, सो ये कौन कंट्रोल करता है? सिलेरी मसल कंट्रोल करता है कर्वेचर को। और अगर कर्वेचर को सिलेरी मसल कंट्रोल कर रहा है तो फोकल लेंथ में जो चेंज होता है वो भी इसी वजह से आता है। क्लियर है? तो मतलब क्या हो गया? जो हमारा लेंस है वो अपने आप एडजस्ट किस वजह से कर रहा है? कौन कर रहा है? सिलेरी मसल्स। हम देखो, कोई कैमरा है, या तो वो दूर ही फोकस कर सकता है या पास ही फोकस कर सकता है, जब तक हम उसके फोकस में चेंज ना लाए। बट यहां पर तो हम अपने थोड़ा ना फोकस में चेंज ला रहे हैं, तो कौन ला रहा है? सिलेरी मसल्स ला रही है। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, तो व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, जब मसल्स क्या होंगी? रिलैक्स्ड होंगी, तो वो लेंस कैसा हो जाएगा? थिन, पतला हो जाएगा। ठीक है, पतला हो जाएगा तो उसकी जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ठीक है, जैसे ही ये हो गया पतला, तो इसकी फोकस लेंथ क्या चली जाएगी? यहां पर कहीं दूर होगी। इसी तरीके से होगा ये पूरा। ठीक है, और अगर दूर होगी तो इससे हम जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आसानी से देख पाएंगे। लेकिन जैसे ही व्हेन यू आर लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई, अब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही पास है हमारे, उसको अगर हम देख रहे हैं तो सिलेरी मसल्स क्या कर देंगी? कॉन्ट्रैक्ट कर देंगी। दीज इंक्रीजेस द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। ठीक है, कर्वेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। द आई लेंस देन बिकम थिकर, आई लेंस क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? और अगर ये मोटी हो गई, ठीक है, तो इससे मतलब क्या हो गया? फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? हमारा डिक्रीज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे फोकल लेंथ आया वो कहाँ जाएगा? पास में आ जाएगा। क्लियर है? और हम अपने पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाएंगे। क्लियर है? तो ये एडजस्ट करने का कौन काम कर रहा है? सिलेरी मसल्स कर रही हैं। ओके, क्लियर है कि एकोमोडेशन क्या होता है? जो हमारे लेंस के जो लेंस का फुल फोकल लेंथ है उसकी चेंज होने की जो एबिलिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन होते हैं। और ये जो चेंज करता है लेंस के कर्वेचर को, फोकल लेंथ में जो भी चेंज लाता है वो कौन लेकर आता है? सिलेरी मसल्स लेकर आती है। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर however the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit। अब यहां पर लग जाती है कंडीशन। अभी तक तो हमने समझ लिया कि हाँ भाई फोकस लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ कम हो जाती है, बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू द जितना जो भी हमें ऑब्जेक्ट जिस भी दूरी में हमें देखना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक लिमिट है कि हम कितना दूर तक देख सकते हैं और कितना पास तक देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको मिनिमम लिमिट मिलेगी। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन सीन मोस्टली डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
अब देखो पास की चीजें तो बहुत, अगर बहुत पास रख दोगे तो भी आपको धुलना धुलना दिखेगा, ठीक है, और आप कोशिश करोगे तो भी वो शायद दिख भी जाए, लेकिन उससे आपकी आंखों में क्या होगा, स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बिना स्ट्रेस किए, बिना अपनी आंखों में दर्द दिए आप क्या कर सकते हो, जो भी मिनिमम डिस्टेंस होगी जो आप नॉर्मली बिना स्ट्रेस दिए देख सकते हो, उसी को क्या कहा जाता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। क्या कहा जाता है, लीस्ट डिस्टेंस, मतलब सबसे कम डिस्टेंस जहां पे आप आराम से नॉर्मली किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, ओके। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई, और इसको किस नाम से जाना जाता है, नियर पॉइंट ऑफ द आई के नाम से भी जाना जाता है। नियर पॉइंट मतलब जहां तक हम सबसे पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जहां बिना स्ट्रेस दिए हम किसी को भी देख सकते हैं। एंड द फार्टेस्ट पॉइंट अपॉन द आई कैन ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई, और दूर तक, कितना दूर आप तक देख सकते हो उस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, फार पॉइंट ऑफ द आई। क्लियर है, तो पास के जितना आप देख सकते हो उसको नियर पॉइंट, एंड दूर तक फार पॉइंट, ओके। सो जो नॉर्मल आई है हमारी, एकदम नॉर्मल बिल्कुल स्वस्थ जो होती है, हेल्दी जो आई है हमारे पास, वो कहां तक देख पाती है, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनाइट। क्या, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनाइट, चेक करके देख लो आप अगर स्केल रख लो भले अपने पास, कोई भी चीज अपने पास लेकर आओ, बिल्कुल पास यहां तक, क्या आप उसको बहुत क्लियरली विजिबल कर पा रहे हो, बिल्कुल। अगर बहुत ही ज्यादा हुआ कि नहीं मैं तो देख के रहूंगा, तो आप देखोगे आपकी यहाँ आंखों में क्या हो जाएगा, स्ट्रेस आएगा, ठीक है ना, दुखेगा सर थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि वहां पे नर्व्स क्या होंगी, दर्द होंगी। सो यहाँ पर मिनिमम आप कहां तक देख सकते हो, 25 सेंटीमीटर, तो अपने 25 सेंटीमीटर या उससे दूर की आप देख सकते हो, लेकिन उससे जैसे ही आप पास लेकर आए तो आपके आंखों में क्या आने लग जाएगा, स्ट्रेस, और फिर भी आपको वो ब्लर ही दिखाई देगी, ठीक है। तो जो नियर पॉइंट होता है एक हेल्दी आंखों का, एक नॉर्मल आंखों का, ठीक है, तो वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, और दूर कितना होता है, इनफाइनाइट। लेकिन आप बोलोगे क्यों दूर है, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो बुर्ज खलीफा, ठीक है, इतना बड़ा टावर है, दिख ही नहीं रहा, मैं यहाँ से देख रही हूँ, नहीं दिख रहा ना। अब आप बोलोगे कि नहीं वो तो दिख ही नहीं रहा, वो इतना दूर है, और आप बोल रहे हो कि इनफाइनाइट तक आप देख सकते हो। कैसे देख सकते हैं, जब हम यहाँ से हमारे कुछ किलोमीटर जितना भी है, हजारों है, तो यहाँ तक की दूरी हम नहीं देख पा रहे हैं, तो वहां इनफाइनाइट तक कैसे देखेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, स्टार दिखते हैं आपको, सन दिखता है, क्या वो बुर्ज खलीफा से पास है या दूर है, ऑफ कोर्स बात है बहुत दूर है, इनफाइनाइट पर है, तो हम वहां स्टार को देख पा रहे हैं। तो आप देखो, आप अपनी नॉर्मल आंखों से स्टार को देख पा रहे हो, तारों को रात को देख पा रहे हो, अलग जो सन है उसे देख पा रहे हो, तो वो कौन सी पोजीशन पर है, इनफाइनाइट पर ही तो है। तो मतलब हम उनको भी देख सकते हैं, मतलब हमारी जो फार पॉइंट ऑफ द आई है वो क्या होगी, इनफाइनाइट, ठीक है ना, क्लियर है, क्या होगी, इनफाइनाइट। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर जो हमारे पास बुर्ज खलीफा है इसको क्यों नहीं देख पा रहे, या फिर हमारे पास में मान के चलो 10-15 दूर हमारे घर है, ठीक है, 10-15 किलोमीटर दूर है, उसे क्यों नहीं देख पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, लेयर्स होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है, लेयर्स होती हैं अलग अलग, जिसकी वजह से हम क्या नहीं देख पाते, दूर की चीजें यहाँ मतलब जो हमारे पास में ही है उन्हें भी हम नहीं देख पाते। इसको हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, किस तरीके से लेयर्स आती हैं जिसकी वजह से लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, इन सबको हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सो आपको पता है नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ द आई, दैट इज हम 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट तक देख सकते हैं, उससे ना आगे ना उससे पीछे हम नहीं देख सकते, ठीक है, हम आराम से, या ब्लर आएगी या फिर इमेज आपकी, ओके। सो समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ अ पीपल एंड ओल्ड एज बिकम्स मिल्की। आप देखोगे क्रिस्टलाइन लेंस जो होती है हमारी, जब हम धीरे धीरे हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, बोलते हैं ना, अब जब बूढ़े होते हैं तो हमारी जो हड्डियां होती है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, हमारी स्किन क्या हो जाती है, लटकने लग जाती है, मसल्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और ऐसे ही आंखों की जो देखने की क्षमता है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपने देखा होगा क्रिस्टलाइन लेंस जो होते हैं ओल्ड एज लोगों के, वो कैसे हो जाते हैं, मिल्की हो जाते हैं और क्लाउडी हो जाते हैं, एकदम धुंधले धुंधले। आप देखोगे, गौर से देखना, अपने जो दादा दादी हैं उनके आंखों को देखना, बहुत ही धुंधला धुंधला आपको दिखाई देगा, ओके। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड द कैटरेक्ट। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, कैटरेक्ट कहा जाता है। दिस कॉज पार्शियल और कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन। और इस केस में होता क्या है, या तो हमें बिल्कुल हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, मतलब उनकी विजन ही ऑलमोस्ट जा चुकी होती है, क्योंकि हमारे लेंस, हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो एक लिमिट तक ही काम कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट होती है इनकी, पता है। हम इतना, एक तो हजारों साल तक तो जी नहीं सकते, हमारी क्या होती है 100, ज्यादा से ज्यादा 109, क्योंकि बहुत से कम लोग हैं जो 100 क्रॉस करते हैं, एज कम्पेयर टू जो भी मोस्टली 60, 70 या 80, 90 तक ही क्या होती है हमारी पूरे बॉडी की एक
एक्सपायरी डेट होती है एक तरह से एक तरह से। सो यहाँ पर जो हमारी आंखें होती हैं, उनकी जो लेंस है, उनकी भी एक तरह से एक्सपायरी डेट आ जाती है, और वो कैसे दिखती हैं, मिल्की और क्लाउडी, ठीक है। और ये प्रॉब्लम कहलाई जाती है कैटरेक्ट। या तो इसका एक इलाज है कि आप इसका ऑपरेशन करा लो, ठीक है। इसका एक ये भी है कि इसमें सर्जरी होती है, कैटरेक्ट सर्जरी, ये भी कराते हैं लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है, पार्शियल या कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन, या फिर थोड़ा सा हमें दिखता है, थोड़ा सा अंधे हो जाते हैं, या फिर बिल्कुल कंप्लीटली हम क्या हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं। ओके, सो ये जो हमारे पास आज हमने पढ़ा, ये हमने से पढ़ा है ह्यूमन आई और उसके पार्ट्स के बारे में, क्या क्या चीजें थी, ह्यूमन आई क्या होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। अब यहाँ पर फंक्शंस की बात आ गई, लेकिन आंखों में जो डिफेक्ट आता है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कैसे आती हैं, किस तरीके से आती हैं, उनका इलाज क्या है, उन्हें हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।